मैंने एक अगली स्लाइड बनाई हुई है। अगली स्लाइड पे मैंने एक सिंपल लाइन लिखी हुई है। वो सिंपल लाइन ये है, द सीक्रेट टू ग्रो इन फॉरएवर इज, सबसे बड़ा सीक्रेट है। उस सीक्रेट से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब टॉप अचीवर्स को देखते हैं तो उन टॉप अचीवर्स से अपने अपलाइन को कंपेयर करते हैं और बोलते हैं काश ये मेरा अपलाइन होता। मैं आपको आज एक सच्चाई बता रहा हूं, ये बिजनेस अच्छा अपलाइन ढूंढने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस अच्छा डाउनलाइन बनने का बिजनेस है। इस बिजनेस में एक ही सीक्रेट है, एक ही सीक्रेट था और एक ही सीक्रेट रहेगा। जिस दिन आपने कसम खा ली कि आप एक इंडिपेंडेंट लीडर बनोगे, उस दिन से आप कसम, आपको मैं वादा करता हूं कि आप इस स्टेज पे आने के लिए तैयार हो जाओगे। बट इंडिपेंडेंट बनने के लिए ऐसी क्या चीज है जो ध्यान रखें? हम ऐसे क्या चीजों में इंडिपेंडेंट बने, ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिन चीजों में हम इंडिपेंडेंट बने? कुछ दिन पहले मैं ये चीजें फिगर आउट कर रहा था, बिकॉज मैं कांस्टेंट टीम ट्रेनिंग्स करता रहता हूं। तो मैं जब ये चीज फिगर आउट कर रहा था तो मैंने ऑब्जर्व करी एक चीज कि हमारा बिजनेस तो कितना सिंपल है ना। हमारे बिजनेस में कोई ये पूछता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ना हमारे बिजनेस में कोई ये पूछता कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के क्या बनता है। हमारे बिजनेस में सिंपल चीजें एफिशिएंट तरीके से लगातार करते रहने से रिजल्ट आ जाता है। और वो सिंपल चीज आप में से बहुत सारे लोग एक बार कर चुके हैं, बहुत सारे लोग एक बार और करेंगे। उसी कांस्टेंट चीज को बार बार करते रहोगे तो यहां तक पहुंच जाओगे। और वो चीज मैंने एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करी है और उस फॉर्मूले का नाम मैंने अपनी टीम में एक ट्रेनिंग में दिया 3D। फर्स्ट D स्टैंड्स फॉर डेली, सेकेंड D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, थर्ड D स्टैंड्स फॉर डुप्लीकेशन। अगर आप पहले D पे आओ, अगर आप कसम खा लो कि आप रोज काम करोगे, लगातार काम करोगे, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, स्पेलिंग गलत लिखी है स्लाइड में, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे और डेडिकेशन के साथ काम करोगे, तो हमारे काम में कोई आपको रोक नहीं सकता ग्रो होने से। कोई भी नहीं रोक सकता। आप सबने एक स्टोरी सुनी होगी, आप सबने कई बार एक कहावत सुनी होगी कि एक ड्रॉप अगर इस जमीन पे लगातार गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, तो उस ड्रॉप में इतनी पावर होती है कि उस जमीन में गड्ढा कर देगी। होती है नहीं होती? तो वही ड्रॉप आपको बनना है कि लगातार करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे और एक दिन ऐसा लाओगे कि इस स्टेज पे, हरीश सर ने जो लाइन बोली ना अभी कि कृष्णा इस स्टेज पे आएगा तो बोले बिना नहीं जाएगा, उस कृष्णा नाम की जगह आपका नाम होगा। बट लगातार डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में रोज फॉरएवर करते हैं। मेरी टीम में हजारों लोग हैं, वो हजारों लोग रोज फॉरएवर कर रहे हैं, बट वो फॉरएवर कर नहीं रहे, वो रोज फॉरएवर सोच रहे। हम रोज सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं आज मैं इतना काम करूंगा। हम हर महीने 1 तारीख को मोटिवेशन में टारगेट लेते हैं, इस महीने तो मैं पक्का लेवल अप करूंगा। बट क्या होता है उस मोटिवेशन का? वो मोटिवेशन 10 दिन नो सुनने के बाद, रिजेक्शन सुनने के बाद ठंडी पड़ जाती है। हरीश सर जब अपना पार्ट ले रहे थे, उन्होंने सेम पॉइंट बोला था, मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी क्या है? डिसिप्लिन। लर्निंग हर बंदा जो इस बिजनेस में या लाइफ में सक्सेसफुल है वो आपको सेम ही देगा। फर्क खाली आप में और उनमें ये है कि वो एग्जीक्यूट करके बैठे हैं, आप एग्जीक्यूट नहीं करते। अगर आप एग्जीक्यूट कर लो इस डेली पॉइंट को तो आप 100% यहां पे पहुंचोगे। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट। क्या मतलब होता है डेवलपमेंट का? डेली तो हमारे बिजनेस के अलावा जो जॉब करते हैं वो भी डेली काम करते हैं। दे आर अर्निंग गुड एज वेल, बट आर दे ग्रोइंग? नॉट दैट पोटेंशियली। जो इस बिजनेस के अलावा और बिजनेसेस करते हैं, क्या वो डेली काम नहीं करते? वो भी डेली काम करते हैं। बट आप इस बिजनेस को देख के इंस्पायर हुए, हमें देख के इंस्पायर हुए। मैं अगर एक चीज बोलूं कि मेरे में और लाइफ में और लोग जो और कुछ कर रहे हैं उनमें फर्क क्या हो सकता है, तो वो खाली ये है कि मैं उनसे अलग वे में या ज्यादा वे में डेवलप्ड हो सकता हूं। दैट्स इट। आपको डेवलपमेंट पे ध्यान देना है टू क्रिएट डिफरेंस। मतलब समझना इस बात का, अगर आपकी
2 साल पुरानी स्किल्स, 2 साल पुरानी कम्युनिकेशन, इवन 2 साल पुरानी फोटो सेम है, तो आप गलत कर रहे हो। नुमान ने अपनी फोटो दिखाई थी ना स्कूल टाइम की, मैं नुमान को अभी भी नीचे उतरते ही बोला था कि 5 साल बाद ये फोटो जो आज की है वो भी चेंज दिखनी चाहिए। स्कूल टाइम से आज तक डेवलप कर लिया, इसका मतलब ये नहीं अब रुक जाना है, आगे भी डेवलप करते रहना है। कुछ ऐसी स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी इस बिजनेस में जो आपको दूसरों से अलग बनाए। वो कंटेंट हो सकती है, वो एड्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें। अगर आप इस चीज में एक्सपर्ट हो गए तो मैं सच बता रहा हूं, एएस से सफायर मैनेजर बनने के लिए 12 महीने इनफ है, बट स्किल्स है। तो नुमान ने एक चीज बताना भूल गया, उस चीज को उसने एक्सप्लेन किया, बट उसने एक चीज आपको मेंशन नहीं करी कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट जो वो बोल रहा था 7 साल की मेहनत, वो क्या थी? कंटेंट क्रिएशन। वो हम सबसे आगे था, इसलिए उसने हम सबसे जल्दी सफायर मैनेजर करा। अगर आज आप अपने आप से एक प्रॉमिस कर लो, चलो मैं एक टास्क देता हूं आप सबको, मैंने अपनी टीम को भी दिया था। आप सबको पता है बॉलीवुड मूवीज बनती हैं, यस और नो? बनती हैं। एक एक्टर जब साइन होता है मूवी बनने के लिए, साल, 2 साल, 3 साल लगते हैं मूवी बनने में। मतलब वो 3 साल एक्टिंग करता रहता है। 3 साल बाद एक्टिंग के बाद मूवी निकल के आती है, और मूवी जब हिट हो जाती है तो उसे पैसे मिलते हैं, यस और नो? मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, 365 दिन 3 चीजों की एक्टिंग कर लो। 365 दिन 3 चीजों की एक्टिंग कर लो। पहला कंटेंट क्रिएशन, 365 दिन रील डालने का चैलेंज ले लो। दूसरा लर्निंग, जो आपका अपलाइन बोल रहा है, जो आपका सिस्टम बोल रहा है, उसे सीखने का चैलेंज ले लो। तीसरा, हर वो बेसिक, चाहे वो प्रोडक्ट यूज हो, चाहे वो प्रोडक्ट रिटेल हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, उस बेसिक को फॉलो करने का एक्शन ले लो। 365 दिन बाद कोई बड़ी बात नहीं, आप 10-20 लाख नहीं 50 लाख कमाने के काबिल बन जाओ। फॉरएवर का कल्चर मुझे इतना पसंद है कि मुझे लास्ट 5 साल से अपनी इनकम अपनी टीम को बताने की जरूरत नहीं पड़ी काम बढ़ाने के लिए। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को इस इंडस्ट्री के दूसरे लोग मैसेज करते हैं कि तुम्हें पैसे आ रहे हैं, क्योंकि मेरा चेक नहीं दिखता सोशल मीडिया पे। मैं सच बताऊं, उन्हें जाके बोल देना कि कुछ महीने और, अभी तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग में 7 फिगर इनकम दिखी थी, मैं महीने की 8 फिगर इनकम